अवचेतन मन का रूपांतरण, गौतम बुद्ध की अनूठी शिक्षा। प्रस्तावना। श्रावस्ती के निकट एक साधारण गांव था जहां किसान, व्यापारी और ग्वाले रहते थे। यहीं एक युवक समिद अपने जीवन से निराश था। वह हर दिन संघर्ष करता, लेकिन सफलता उससे दूर भागती। वह चाहता था कि उसकी किस्मत बदल जाए, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि कैसे। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध जेतवन में ठहरे हैं और वहां प्रवचन देंगे। उसे लगा कि यही अवसर है अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने का। समिद की समस्या। समिद बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में झुककर बोला, भगवान, मैं परिश्रम करता हूं, लेकिन सफलता मेरे हाथ नहीं लगती। मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती। क्या मेरा भाग्य ही ऐसा है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, समिद, तुम्हारे भाग्य का निर्माण तुम्हारा मन करता है। यदि तुम अपने अवचेतन मन को समझो और उसे सही दिशा में मोड़ो, तो तुम्हारी दुनिया बदल सकती है। अवचेतन मन का रहस्य। समिद ने विस्मय से पूछा, भगवान, अवचेतन मन क्या है? बुद्ध ने एक वृक्ष की ओर संकेत करते हुए कहा, यह वृक्ष कभी एक छोटा बीज था। मिट्टी के भीतर अदृश्य रूप से ये विकसित हुआ। जब तक इसकी जड़ें मजबूत नहीं हुई, तब तक ये बाहर नहीं आया। इसी प्रकार तुम्हारे विचार और विश्वास तुम्हारे अवचेतन में होते हैं। यदि वे सही दिशा में हो, तो सफलता स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आएगी। पुरानी धारणाओं का त्याग। बुद्ध ने एक पात्र में जल डलवाया और कहा, समिद, यदि इस जल में जहर डाल दिया जाए तो क्या ये पीने योग्य रहेगा? नहीं, भगवान। तो फिर यदि तुम्हारे अवचेतन में नकारात्मक विचार और असफलता के भय भरे होंगे, तो तुम्हारा जीवन कैसे सफल हो सकता है? समिद चकित था। वह समझ रहा था कि उसका ही मन उसकी असफलता का कारण है। अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने की विधि। बुद्ध ने उसे 3 प्रमुख विधियां सिखाई। 1. सकारात्मक विचारों का सिंचन। जैसे किसान बीज बोने के बाद उसकी देखभाल करता है, वैसे ही तुम्हें अपने मन में सही विचारों का सिंचन करना होगा। हर रात सोने से पहले और हर सुबह जागने पर ये दोहराओ, मैं सफल हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं शांत हूँ। धीरे धीरे ये तुम्हारे अवचेतन का हिस्सा बन जाएगा। 2. ध्यान और कल्पना का अभ्यास। हर दिन कुछ समय के लिए शांति से बैठो, गहरी सांस लो और अपनी सफलता की कल्पना करो। अपने मन में उसे साकार होते देखो। जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, वैसे ही तुम अपने भविष्य को गढ़ सकते हो। 3. कर्म और समर्पण। सिर्फ विचार बदलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने कर्म भी बदलने होंगे। उचित परिश्रम करो और परिणाम की चिंता मत करो। यदि तुम सही बीज बोओगे तो फल अवश्य मिलेगा। परिणाम। समिद ने बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया। उसने हर दिन अपने अवचेतन को सकारात्मक विचारों से भरना शुरू किया, ध्यान किया और मेहनत से काम किया। कुछ महीनों में ही उसका जीवन बदलने लगा। उसकी फसल अच्छी हुई, व्यापार में वृद्धि हुई और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका मन शांत और प्रसन्न रहने लगा। समिद ने समझ लिया कि उसका भाग्य बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से बनता है। वो पुनः बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में प्रणाम कर बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ कि भाग्य कोई लिखी हुई लकीर नहीं, बल्कि हमारे अवचेतन की प्रोग्रामिंग है। जो इसे बदल सकता है, वह अपना जीवन बदल सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे भीतर की बुद्धि ही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। यदि तुम इसे समझ सको, तो तुम्हारे लिए असंभव कुछ भी नहीं। समिद ने एक नया जीवन पा लिया था, सकारात्मक, संतुलित और पूर्ण। अवचेतन मन की शक्ति, गौतम बुद्ध की गूढ़ शिक्षा। अध्याय 1, श्रावस्ती का अन्वेषक। श्रावस्ती में हलचल थी। नगरवासी बुद्ध के प्रवचन को सुनने के लिए एकत्र हो रहे थे। इसी भीड़ में समिद नामक युवक भी था, जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा था। उसका व्यापार बार बार असफल हो रहा था और उसके मन में निराशा घर कर चुकी थी। उसने बुद्ध के बारे में सुना था कि वे न केवल आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, बल्कि जीवन के व्यावहारिक पक्ष को भी समझाते हैं। इस आशा में कि उसे कोई समाधान मिलेगा, वह जेतवन विहार पहुंचा। अध्याय 2, अवचेतन मन का रहस्य। बुद्ध ने शांत स्वर में प्रवचन देना शुरू किया। मन 2 भागों में विभाजित है, चेतन और अवचेतन। चेतन मन निर्णय लेता है, लेकिन अवचेतन मन उसे वास्तविकता में परिवर्तित करता है। ये गहरे समुद्र की तरह है, जहां तुम्हारे विचारों और भावनाओं के बीच फलते फूलते हैं। यदि तुम नकारात्मक विचारों को स्थान दोगे, तो वे तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेंगे। समिद ने प्रश्न किया, भगवान, लेकिन ये कैसे कार्य करता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसे एक किसान बीज बोता है और समय के साथ वह एक वृक्ष बन जाता है, वैसे ही तुम्हारे विचार भी तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं। अध्याय 3, आत्म संदेश का प्रभाव। बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाया।
राजगृह में एक व्यक्ति था जो सदैव स्वयं से कहता था, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं असफल हूँ। धीरे धीरे उसका जीवन वास्तव में संघर्षमय हो गया। उसने अपना व्यापार खो दिया, मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया और वह और अधिक दुखी हो गया। एक दिन वह एक संत के पास गया, जिन्होंने उससे कहा, हर दिन सुबह और रात को ये दोहराओ, मैं सफल हूँ, मैं योग्य हूँ, मेरा भाग्य शुभ है। कुछ महीनों के भीतर उसका जीवन बदलने लगा, उसका व्यापार बढ़ने लगा और वह सुखी रहने लगा। अध्याय 4, ध्यान और पुनर्प्रोग्रामिंग। बुद्ध ने समित को सिखाया, तुम्हें अपने अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने के लिए ध्यान करना होगा। प्रतिदिन सुबह और रात को शांत होकर बैठो, गहरी सांस लो और अपने भीतर सकारात्मक विचारों को रोपित करो। कल्पना करो कि तुम सफलता प्राप्त कर रहे हो। इसे केवल सोचो नहीं, इसे अनुभव करो, इसे महसूस करो। अध्याय 5, नकारात्मकता से मुक्ति। यदि तुम्हारे मन में कोई भय, क्रोध या हीनता का भाव है तो उसे बाहर निकालो, बुद्ध ने कहा। जब कोई बर्तन गंदा होता है तो उसे साफ करने के लिए तुम उसे धोते हो। वैसे ही तुम्हें अपने मन को भी शुद्ध करना होगा। कैसे, भगवान? समित ने जिज्ञासा से पूछा। सत्संग, ध्यान और सदैव शुभ विचारों पर ध्यान केंद्रित करके। अध्याय 6, समित का रूपांतरण। समित ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया। वह हर दिन अपने अवचेतन को सकारात्मक विचारों से भरने लगा। वह अपने व्यापार में पहले से अधिक मेहनत करने लगा, लेकिन अब वह परिणाम की चिंता नहीं करता था। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया। अब वह पहले की तुलना में अधिक सुखी, संतुलित और सफल था। अध्याय 7, अंतिम सीख। समित पुनः बुद्ध के पास गया और कृतज्ञता प्रकट करते हुए बोला, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया है कि जीवन बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर के विश्वासों से बनता है। यदि हम अपने अवचेतन को सही रूप से निर्देशित करें तो असंभव भी संभव हो सकता है। बुद्ध ने कहा, सत्य को जानने वाला ही अपने भाग्य का निर्माता होता है। जो अपने अवचेतन को नियंत्रित कर सकता है वही अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। समित ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और एक नए, जागरूक जीवन की ओर बढ़ चला। 1. अवचेतन मन तुम्हारी वास्तविकता बनाता है। 2. नकारात्मक विचारों का त्याग करके ही सफलता संभव है। 3. सकारात्मक आत्म संदेश, एफर्मेशंस और ध्यान अवचेतन को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। 4. हर दिन अपनी सफलता और सुख की कल्पना करो। 5. जो अपने मन को साध लेता है वह अपने भाग्य को भी साध लेता है। अवचेतन का चमत्कार, गौतम बुद्ध की दिव्य दृष्टि। अध्याय 1, समित की दुविधा। श्रावस्ती के एक छोटे से गांव में रहने वाला समित अपने जीवन से असंतुष्ट था। उसने कई बार व्यापार में सफलता पाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल रहा। वह मानता था कि भाग्य ही उसका शत्रु है। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध जेतवन विहार में ठहरे हैं और वहां प्रवचन देने वाले हैं। उसके मन में आशा जगी कि शायद बुद्ध उसे कोई समाधान दे सके। अध्याय 2, भाग्य बनाम मन। समित जेतवन पहुंचा और बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, भगवान, मैं परिश्रम करता हूं, लेकिन मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता। कृपया मुझे इस दुख से मुक्त करें। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, समित, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा भाग्य कौन बनाता है? भगवान, ये तो पूर्व जन्मों के कर्मों से निर्धारित होता है। बुद्ध ने कहा, ये सत्य है कि कर्म प्रभाव डालते हैं, लेकिन तुम्हारा वर्तमान मन ही तुम्हारे भविष्य का निर्माता है। अध्याय 3, अवचेतन की शक्ति। बुद्ध ने समित से एक बीज उठाने को कहा और बोले, यदि इस बीज को उपजाऊ भूमि में रोपा जाए तो क्या ये वृक्ष बनेगा? हाँ, भगवान। और यदि इसे बंजर भूमि में फेंक दिया जाए तो ये कभी नहीं पनपेगा। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे मन का भी यही नियम है। यदि तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों से सींचोगे तो वह सफलता देगा, लेकिन यदि तुम इसे नकारात्मकता से भरोगे तो यह असफलता को जन्म देगा। अध्याय 4, नकारात्मकता का प्रभाव। समित, क्या तुमने कभी देखा है कि जब कोई व्यक्ति निरंतर यह कहता रहता है कि वह असफल होगा तो वह सच में असफल हो जाता है? हाँ, भगवान, मैंने ऐसा देखा है। यह इसलिए होता है क्योंकि उसका अवचेतन मन उसी विचार को वास्तविकता में बदल देता है। जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं वे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। अध्याय 5, अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने की विधियाँ। 1. आत्म संदेश, एफर्मेशंस। बुद्ध ने कहा, हर दिन सोने से पहले और जागने के बाद स्वयं से कहो, मैं सफल हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं शांत हूँ। ये तुम्हारे अवचेतन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। 2. कल्पना, विजुअलाइजेशन। हर दिन कुछ समय के लिए ध्यान में बैठो और अपनी सफलता की कल्पना करो। इसे अनुभव करो जैसे कि यह पहले ही सच हो गया हो। 3. ध्यान, मेडिटेशन।
ध्यान से मन की गहराइयों में प्रवेश करो और पुराने नकारात्मक संस्कारों को हटाकर नए सकारात्मक संस्कार बनाओ। 4. सत्संग और प्रेरणादायक संगति। अच्छे विचारों से घिरा रहो, ज्ञानियों का संग करो और नकारात्मकता से दूर रहो। 5. सही कर्म और निष्काम भाव। अच्छे कर्म करो लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। जब बीज सही हो और भूमि उपजाऊ हो तो फल अवश्य मिलेगा। अध्याय 6, समिध का परिवर्तन। समिध ने इन शिक्षाओं का पालन किया। वो प्रतिदिन ध्यान करने लगा, सकारात्मक आत्म संदेश देने लगा और अपने व्यापार में नए उत्साह के साथ काम करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। व्यापार में वृद्धि हुई, लोग उसे अधिक सम्मान देने लगे और सबसे महत्वपूर्ण, वह भीतर से संतुष्ट रहने लगा। अध्याय 7, अंतिम शिक्षा। समिध पुनः बुद्ध के पास पहुंचा और कृतज्ञता प्रकट करते हुए बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि भाग्य बाहर से नहीं बल्कि भीतर से बनता है। मैं अब अपने अवचेतन को सही दिशा में ले जाने में सक्षम हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो अपने मन को साध लेता है वह अपने भाग्य को भी साध लेता है। यही सच्चा जागरण है। समिध आनंदित होकर वापस लौटा। अब वह पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वास से भर चुका था। मुख्य शिक्षाएं। अवचेतन मन तुम्हारी वास्तविकता बनाता है। नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक विचारों को रोपित करो। ध्यान, कल्पना और आत्म संदेश से अवचेतन को पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। भाग्य बाहरी शक्ति नहीं बल्कि आंतरिक विश्वासों और कर्मों का परिणाम है। जो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वह अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है।